हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए, जैसे आपसे हमने कहा था कि हम सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, और तो हमने इसमें सर्किट फंडामेंटल एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में पहला टॉपिक ठा लिया है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आर एल सर्किट। ये आर एल सर्किट है क्या? देखो, आपको बेसिक सी चीज बता दूं कि जो आर होता है वो तो होता है रेजिस्टेंस। इसे ऐसे बनाया जाता है, हमारे पास तीन होते हैं मेनली आर। एक होता है एल इंडक्टर, ये रहा ऐसे। और एक हमारे पास होता है कैपेसिटेंस। तो हमें तीनों पढ़ने हैं। पहले तो हम पढ़ रहे हैं आर एल, फिर पढ़ेंगे एल सी, फिर पढ़ेंगे आर सी, फिर एल सी आर। तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। समझो, जो आर के लिए जो वोल्टेज होता था V बराबर आई आर होता था, इसके लिए V बराबर एल डी आई ओवर डी टी होता था। V की जगह पर हम कई जगह E भी लेते थे। ई का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। वास्तव में ये एक ही चीज है। किसी किसी बुक में ये कैपिटल ई से भी प्रदर्शित किया गया है। मैंने तो इसलिए लिखा है स्मॉल ई से, ताकि आप कैपिटल ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र ना समझो। और इसका आपको पता ही है, Q बराबर सी वी। तो V बराबर कितना होता था? Q अपॉन सी। तो तीनों के लिए अलग अलग चीज थी। इसका प्रतिरोध भी R ही होता था। इसका प्रतिरोध एक्स एल होता था, जिसे एल ओमेगा बोलते थे। इसका प्रतिरोध एक्स सी होता था। हमें पता है ये जो है, ये लेंज लॉ को फॉलो करती थी। किसे? लेंज लॉ को। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है कि करंट बेवफा होती है। सर कैसे? मतलब यह है, हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है। प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहा हूं। यह हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसने इसे पैदा किया है। तो भाई साहब, ये उल्टी माइनस में चलती है। ये आपको याद हो नहीं याद हो कोई बात नहीं, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया है। तो हम एल आर सर्किट पढ़ रहे हैं, तो एल होगा और आर होगा। तो हमारे सर्किट में क्या क्या होगा? एक बार सारा क्लियन कहां से होगा? क्लीन होल। देखो, ऐसा सर्किट की चित्र बना रहा हूं, सर्किट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये यहां पे तो मान लो एल लगा हुआ है, ये रहा। ठीक, और एल के साथ क्या लगा हुआ है? यहां पर आर लगा हुआ है, ये रहा। ये हमने आर लगा दिया। ठीक, ये आर लग गया। यहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक, प्लस माइनस। ठीक, ये यहाँ पे स्विच होगा कोई। ये रहा, यहाँ पे स्विच है, ये रहा एस। ऊपर कनेक्ट कर दोगे तो सिस्टम जुड़ जाएगा, और नीचे तो सिस्टम बैटरी से ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? फिगर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल आर सर्किट। ये है ना, ग्रोथ ऑफ करंट इन आर एल कह लो या एल आर। ग्रोथ का मतलब क्यों है? देखो, जैसे ही हमने सर्किट को क्या करा? ऑन करा, तो करंट यहां से चली, डु 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 चली, और जैसी इसमें पहुंची, ये है इंडक्टर। ये क्या करेगा? लेंज के लॉ को फॉलो करेगा, लेंज के नियम को फॉलो करेगा। लेंज का नियम क्या कहता है? करंट उसका विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है। तो जैसी ये आएगी तो इसे आने से रोकेगा, और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। तो हमें यही पढ़ना, ग्रोथ ऑफ करंट। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भावनाएं समझो मेरी। तो मैंने ये सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। इसे इंडक्टिव सर्किट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव सर्किट। ठीक, सर पहले फिगर बनाए या कुछ लिखना है? पहले लिखना है। मैं बोल दे रहा हूं, बोल क्या दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं कि हमें पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ? इंडक्टिव और एल आर सर्किट। एन इंडक्टिव सर्किट
इज आल्सो नोन एज एन एल आर सर्किट। जो इंडक्टिव सर्किट है वो एल आर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस सर्किट, इस सर्किट में एन इंडक्टर एल एंड ए रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। विद अ बैटरी एंड अ स्विच, एक बैटरी भी देखो सीरीज में है और स्विच भी सीरीज में है, जुड़े हुए हैं सीरीज में। वर्किंग एंड बिहेवियर, इसका वर्किंग कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। एज सुन एज वी टर्न द स्विच ऑन, जैसे हमने स्विच को ऑन करा, ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को टक ए से कनेक्ट कर देंगे तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। द इलेक्ट्रिक करंट बिगेन्स टू फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू कर देती है थ्रू द सर्किट, सर्किट के में से। हाउ एवर द करंट डज नॉट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली, मतलब जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू तुरंत प्राप्त नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां पे इंडक्टर लगा हुआ है और वो उस करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। इंस्टेड, इसके बजाय इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे बढ़ती है। दिस हैपन्स बिकॉज द इंडक्टर, यो किसकी वजह से होता है, इंडक्टर की वजह से होता है। प्रेजेंट इन द सर्किट, जो कि सर्किट में प्रेजेंट है। अपोजिट द चेंज इन करंट, जो करंट में क्या है, इंडक्टर क्या करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद ये फिगर बनानी है आपको। अब फिगर का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब इसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन थोड़ा सा इसका क्या है, टफ है, तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, मैथमेटिकल एनालिसिस। पहले पेन को व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस सर्किट एंड शोन इन द डायग्राम। किरचॉफ का लॉ लगाएंगे, एक तरफ वोल्टेज जो अप्लाई है वो रखेंगे और एक तरफ दूसरी चीजें रखेंगे। यहाँ वोल्टेज को हमने बैटरी जो है इसका ईएमएफ कितना मान लिया, ई मान लिया, स्मॉल ई मान लो, बुक में कैपिटल ई मान रखा, जो आपका जी करे वो मान लो। तो जैसे ही हम इस पूरे में क्या लगाएंगे, ओम का लो लगाएंगे। ओम का लो लगा लो, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से लगा लो। V की जगह तो E है, और जब यहां आएंगे पहला तो ये सर्किट है प्लस ये है, यही तो है। चाहे किरचॉफ का नियम कह लो, जब इस लूप में, पूरी एक लूप में आप किरचॉफ का नियम लगाओगे तो बैटरी बराबर इसके सम प्लस इसके सम। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा। तो जैसे हम इस सर्किट में क्या लगाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ई बराबर, स्मॉल ई मानना चाहे कैपिटल, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना, एल डी आई ओवर डी टी प्लस आई आर। ये तो बेसिक चीज है। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट हो तो मुझे बताओ। ये कोई इतनी रॉकेट्स, देखो मैं दिख रहा है क्लियर या नहीं दिख रहा, देखो कि दिख तो क्लियर रहा है। मैं अल्फाबेट्स ज्यादा छोटे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अगर बड़ा लिखना हो तो मुझे बता दो करो कमेंट बॉक्स में, मैं बड़ा लिखना चालू कर दूंगा, ठीक। तो हम इसे पूरी को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये आई आर माइनस प्लस का इधर आके माइनस का, ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। हम टी निकालने की कोशिश करेंगे, डी टी भाग में इधर मल्टीप्लाई में, तो डी टी बराबर एल डी आई, ये सारा डिवाइड में पहुंच जाएगा, ई माइनस आई आर। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेट, जब हम इसे इंटीग्रल करेंगे तो dt का इंटीग्रल तो t होगा, l तो कांस्टेंट है, L का तो L ही हो, कांस्टेंट है तो L ही रहेगा। अब आपको पता है 1/x का जब इंटीग्रल करते हो तो log x नहीं होता, तो मुझे डी आई का करना, i अपोन में आ रहा, तो क्या होगा log e माइनस आई आर। और फिर आपको पता है जो i की गुना में होता है उसका डिफरेंशियल करके डिवाइड करते हैं, तो माइनस आर डिवाइड में आ जाएगा। मुझे यहां तक बताओ, यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, यहां तक तो मैंने कोई बड़ी चीज करी नहीं। पेन देखो, पेन की टिप थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ, ठीक है। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। पर एक चीज और भूल गया मैं,
प्लस सी भी तो आएगा अपने पास से, प्लस या तो लिमिट हो या कांस्टेंट प्लस करो। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, शुरुआत की कंडीशन से। अब शुरुआत की कंडीशन लोगे जब हम इनिशियली लेंगे, एट इनिशियल कंडीशन, एट इनिशियल कंडीशन या इनिशियली जब हम शुरुआत की कंडीशन लेंगे, जब तक हमने स्विच ऑन ही नहीं करा था, तो टाइम कितना था शुरुआत की कंडीशन में, जीरो। टाइम जीरो था, साथ में क्या जीरो था, जब स्विच ऑन ही नहीं करा तो करंट भी कितनी थी हमारी, जीरो थी। ज्यादा मोटा हो गया पेन इसका मतलब। ठीक, इसे क्या कर लेते हैं हम, इसे समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब जब समीकरण एक में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो t बराबर जीरो है, तो जीरो बराबर एल, और यो माइनस एक साथ रख लू तो क्या हो जाएगा, माइनस के एल अपॉन आर लोग ई माइनस आई आर, लोग ई, ई माइनस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर। जब आई रखोगे तो जीरो, तो यहां पे क्या बचेगा, केवल लोग ई बचेगा, प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के एल अपॉन आर लोग ई। बेटा मैं अभी बुक में देख रहा था, तो बुक में मतलब कैपिटल ई ही मानना हुआ है ईएमएफ को। कैपिटल ई मानने का रीजन है, बता दूंगा क्यों। तो हम भी फिलहाल क्या करते हैं, कैपिटल ई ही मान लेते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल ई ही मान लेते हैं बैटरी का ईएमएफ, क्योंकि स्मॉल ई हम लोग में इस्तेमाल करेंगे। तो जब लोग में इस्तेमाल करेंगे तो बेस होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, जो मेरी कमर से इरेजर दब गया क्या, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई साहब। डिजिटल बोर्ड नहीं तो मुझे खतरनाक लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल ई ही मान के चलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। सर हम तो समझ ही जाते हैं, अच्छा समझदार बच्चे तो तुम हो ही पहले से ही। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैपिटल ई ही मान लिया इसे। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब सी की वैल्यू मैंने किस में चिपका दी, इक्वेशन नंबर वन में। देखो सी प्लस का था, इधर आके किस में होगा, माइनस में। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सी बराबर एल अपॉन आर लोग ई। अब ये वैल्यू फर्स्ट में रखूंगा मैं, फर्स्ट में ये फर्स्ट है, तो मेरे पास टी बराबर कितना बचेगा, टी बराबर ये एल अपोन आर माइनस में है, माइनस का एल अपोन आर। थोड़ा सा लोग की लोनीज होनी चाहिए, हालांकि तुम सेकंड सेम के हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। ई माइनस आई आर प्लस सी, सी की वैल्यू ये रही कितनी, एल अपोन आर लोग ई। सी की वैल्यू ये होगी, बताओ यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एल अपॉन आर कॉमन लूंगा, प्लस वाला पहले लिख लूंगा, माइनस वाला बाद में लिख लूंगा। तो मेरे पास जो टी बचा, थोड़ा सा इधर से कर दे रहा हूं मैं, टी बराबर एल अपॉन आर तो कॉमन, तो लोग ई माइनस लोग ई माइनस आई आर, मेरे पास ये बचा। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ की समझ है तो आपको पता होगा कि लोग ए माइनस लोग बी किसके बराबर होता है, लोग ए अपॉन बी के। ऐसी अगर लोग ए प्लस लोग बी हो, उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है लोग ए बी। पता है इतना तो। यहाँ माइनस है तो ये वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, अपॉन में पहुंचेगी, तो मैं इसे अपॉन में पहुंचा देता हूं। टी बराबर एल अपॉन आर लोग ई अपॉन ई माइनस आई आर। ये मेरे पास लोग पहुंच गया। ये यहां डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं, टी आर अपॉन एल, आर मल्टीप्लाई में एल डिवाइड में, किसके बराबर, लोग ई अपॉन ई माइनस आई आर। अभी मैं आपको बताऊंगा हमने स्मॉल ई क्यों नहीं मानना था। अब हम लेंगे एंटीलोग। सर एंटीलोग किस बीमारी का नाम है, देखो अगर आपको ऐसे दे दे लोग ए बराबर बी, या इसी फॉर्मेट में लिखता हूं मैं,
इसी फॉर्मेट का मतलब है ए, इधर तो लिखता हूं मैं एक वैल्यू ए बराबर, और इधर लिखता हूं लोग लेके वैल्यू। ठीक, अगर आपको ऐसे वैल्यू दे दे और आपको एंटी लोग लेना है, एंटी लोग लेने का मतलब है लोग पहले तो लगाए था, इसे क्या करना, गायब करना। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ होता है, जो मोस्टली बुक है उनमें बेस 10 दिया हुआ होता है। आप देखना पुरानी बुक्स था ना जिसमें लोग हो तो यहाँ पे 10 20 ऐसे लिखा मिलेगा। जो फिजिक्स में जब कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ होता तो हम बेस को ई मानते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक, अगर मैं एंटी लोग लूंगा तो लोग हट जाएगा, हट जाएगा, ई ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह बदल जाएगी, ई की पावर ए बराबर बी इधर आ जाएगा। समझ गए, लोग हट जाएगा, ई ऐसा का ऐसा ही बड़ा हो जाएगा, बी पावर ये इन दोनों की जगह बदल जाएगी, ये इधर ये इधर। तो यहां भी बेस में कुछ नहीं है तो हम अपने पास से बेस स्मॉल ई मान लेंगे, एंटी लोग लेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर ये पलट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ई अपॉन ई माइनस आई आर बराबर ये पावर में पहुंच जाएंगे। समझे क्या कहना चाह रहा था मैं? देखो इन दोनों, यो ए है पूरा, यो बी है, इन दोनों की जगह बदल गई, यो इधर आ गया, यो इधर, और ई की पावर में पहुंच गया। इतना बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। हमारा आधे से ज्यादा डेरिवेशन समाप्त हो गया। अब हमें इसे सोल्व करके आई की वैल्यू निकालनी, केवल आप निकाल लोगे। सर हम कैसे निकाल लेंगे? देखो ये सारा डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, तो ई अपॉन ये सारा e की पावर t r अपॉन एल बराबर e माइनस आई आर हो गया। आई आर माइनस का इधर आके प्लस का, मुझे आई आर ही तो निकालना है, तो आई आर इधर आके प्लस का, तो e माइनस यो सारा प्लस का उधर जाके e अपॉन e की पावर t r अपॉन एल। अब e की पावर देखो, 1 e की पावर x हो तो क्या ये 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स के बराबर नहीं होती? तो ये बटे में ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। नहीं सर ये तो हमें पता ही है। तो आई आर किसके बराबर आ गया? बराबर ई माइनस ई इंटू ई। अब पता चला स्मॉल ई क्या था, इसलिए मैंने स्मॉल ई टाइम से याद आ गया था। ऊपर जाके पावर माइनस में, माइनस के टी आर अपॉन एल। ये क्या आ गया? डंडा। इसे डंडे को मिटा देते हैं फिलहाल। ठीक, तो यहां से ई कॉमन, आई आर इक्वल्स टू ई कॉमन क्या बचा? 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। अब ये आर मल्टीप्लाई में कहा पहुंच गया? डिवाइड में, ई अपॉन आर पहुंच गया। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। बताओ, ये मैंने करंट निकाल ली। सर ये तो बहुत आसान डेरिवेशन था, अभी डेरिवेशन पूरा हुआ कहाँ है? देखो डेरिवेशन आसान है, बस आपको प्रोसीजर प्रक्रिया ध्यान रखनी है कि हमें कब क्या कैसे करते जाना है। ठीक, यहाँ तक तो रॉकेट साइंस नहीं था। अब थोड़ा सा आप पहुंचो फिगर पे। देखो अगर इसमें इंडक्टर ना हो, समझना, अगर इंडक्टर ना हो तो ये वाली वैल्यू, ये तो हमने क्या मान ली थी? कैपिटल ई। ये वाली वैल्यू रहेगी नहीं, तो हमारा ई बराबर किसके हो जाएगा? आई आर के। अगर इंडक्टर ना हो तो बात कर रहा हूं। इंडक्टर का काम क्या है? करंट को रोकना। जब इंडक्टर नहीं होगा तो करंट बटाक से मैक्सिमम आएगी। तो अगर इंडक्टर नहीं है तो करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो यहां से आई नोट किसके बराबर आ जाएगा? ई अपॉन आर के। कब? तब इंडक्टर ना हो। ठीक, तो अगर हम आपसे, कहां थे हम? यहां थे। अगर सिस्टम, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये लोग वाला तामझाम रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां समझ लेंगे हम डेरिवेशन अच्छे से। ठीक, इफ देयर इज नो इंडक्टर, अगर इंडक्टर ना हो, then the value of current, will be maximum। यही तो कहना चाह रहा, will be maximum। मैक्सिमम मैंने क्या मान ली?
आई नोट एंड, तो मेरा E बराबर किसके होगा, आई नोट आर के। तो यहां से आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन आर। बेटा अब किसी किसी बुक में ये जो आई नोट है इसे पीक वैल्यू भी बोलते हैं। पीक भी तो वही है, चोटी वाली सबसे ऊंची वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट तो हमने पीछे मान ली थी, इसे क्या मान लें, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम E अपॉन आर की वैल्यू रखते हैं तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है, सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज I बराबर E अपॉन आर की जगह आई नोट 1 माइनस E की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। और देखो ये एक्सपोनेंशियल है तो ग्रोथ हो रही है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट। अब पेपर में रेट पूछ लेता है, रेट का मतलब जहां भी रेट आ जाए, दर आ जाए, तो बटे समय से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। अब हम क्या करेंगे, करंट की रेट फाइंड करेंगे। रेट फाइंड करने के लिए बटे में समय आना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, डी आई ओवर डी टी। आई नोट तो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी तो कांस्टेंट है, तो आई नोट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो 1 का डिफरेंशियल 0 और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो क्या होगा माइनस e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। और इसका वापिस से करेंगे, e की पावर x की जगह अगर a हो तो उसका वापिस से करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होगी जब t का 1 हो जाएगा माइनस के r अपॉन एल। बताओ यहां तक कोई समस्या। तो डी आई बाई डी टी इज इक्व टू आई नोट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r अपॉन एल हो जाएगा, e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। ये मेरे पास रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट आ गया। अब इस पूरे पेज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमें इक्वेशन सेकंड पकड़ के और चीजें भी सोल्व करनी है। इक्वेशन सेकंड क्या, इक्वेशन थर्ड मान के चलो, इसे इसे मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन को लेके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे थर्ड इक्वेशन से, फिर फोर्थ में वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जब हम दोबारा इक्वेशन थर्ड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, अबे हम एक्सपोनेंशियल, यहां हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की। सीसीएस यूनिवर्सिटी में दे के पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये प्रूफ करो, तो ये वाली टर्म उसमें थी नहीं, तो मुझे ये वाली टर्म गायब करके दिखानी है, मेरा फर्ज है क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं। हालांकि ये यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है, अब हम यहां से निकाल लेंगे। देखो आई नोट मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगी, अरे यार पीछे का दबा दिया, तो क्या होगा आई अपॉन आई नोट बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। देखो ये बचेगा आर अपॉन एल हो गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल की। ई की पावर माइनस टी अपॉन आर एल माइनस का इधर आके प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल बराबर इधर क्या बचेगा 1 माइनस आई अपॉन आई नोट। बताओ यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब इस वैल्यू की नाउ पुटिंग this value in equation 4, in equation फोर्थ में पुट कराओ भैया। फोर्थ क्या है, डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नोट आर अपॉन एल, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नोट आर अपॉन एल इंटू
ये देखो यार, ये नहीं रही, इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, 1 माइनस आई अपॉन आई नोट। आई नोट बाहर भी है, इसे अंदर पहुंचा दूं तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर अपॉन एल। अंदर गया ये तो आई नोट की 1 में करी आई नोट, जब यहां जाएगा तो आई नोट से आई नोट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आई। दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। बटे में टाइम है तो ये रेट भी है, तो दिस इज द रेट ऑफ टाइम ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक, बताओ, लो खत्म। सर ऑब्जेक्टिव वालों का तो इसमें कुछ आया ही नहीं साहब, ऑब्जेक्टिव वालों का भी ये डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव वालों का भी क्वेश्चन आएगा। यहां पर टाइम क्या है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, वेहर वेहर वेहर, अभी वो खत्म नहीं हुआ, वेहर टी इज इंडक्टिव इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। जो टी है वो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, और जो टी की वैल्यू है कितनी होती है, टी इक्वल टू होता है एल अपॉन आर के। टी किसके बराबर है, यहां देखो आर अपॉन एल है, और टी बराबर होता है एल अपॉन आर के। तो वापिस से हम इक्वेशन सेकंड लेंगे, हैंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भैया फिजिक्स में समस्या क्या है, टफ नहीं होता, फिजिक्स में टफ होता है प्रोसीजर, ये याद रखना किसके बाद क्या हो रहा है। तो इक्वेशन सेकंड ये है, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड इक्वेशन लेंगे हम, थर्ड इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। थर्ड क्या कह रही है, आई बराबर आई नोट, आई बराबर आई नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, यही है ना। तो टी की वैल्यू रख दूं, ये ना माइनस टी आर अपॉन एल, टी की वैल्यू रख दूं, टी की वैल्यू क्या है चांद मेरे, एल अपॉन आर, तो माइनस एल अपॉन आर इंटू आर अपॉन एल। टी की वैल्यू रख दी इंटू आर अपॉन एल, पहले से था ही, देखो आर अपॉन एल तो पहले से था ही, टी की मैंने वैल्यू रख दी। यहाँ देखो आर ने आर को काट दिया, एल ने एल को काट दिया, तो आई बराबर क्या बचा, आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो आई बराबर आई नोट 1 माइनस 1 अपॉन ई, यही बचा। तो आई बराबर आई नोट ई माइनस 1 अपॉन ई। आप सब मैथ के स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, मेरे तो याद होगी, पढ़ा तो क्या कह रहे, हम भी सर याद ही कर लेंगे, नलाई को ऐसे ना कहा करो। आई बराबर आई नोट, ई की वैल्यू रखो 2.718 माइनस 1, ई की वैल्यू ये होती है अपॉन 2.718, इसे सोल्व करोगे तो आई बराबर आई नोट क्या आ जाएगा 0.632, तो आई बराबर कितना 0.632 आई। ऑब्जेक्टिव वालों याद रख लो कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट is the time in which current becomes BOCMES 0.632 times of its peak value या मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वह समय है जिसमें करंट अपनी पीक वैल्यू का, अधिकतम वैल्यू का 0.632 टाइम्स हो जाती है। यहां पे ये खत्म होता है, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, हमने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा इन आरएल सर्किट, अब पढ़ेंगे डीके। डीके का मतलब होता है नीचे आना, जब मैक्सिमम हो जाएगी फिर कम होनी चालू होगी। सर ये तो दिमाग की नस तो दुखाएगा। ठीक, अब हमने आपकी क्लास चला दी है तो आप वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।